बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025 और चैप्टर नंबर 1 के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से लेकर 1.7 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.8। तो बच्चों, 1.8 न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 है। दरअसेल को सही परिफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए आपने परिफिक्सेस में जवाब देना है। यानी परिफिक्सेस कौन से होते हैं? मेगा, गैगा, नैनो, ये सारे कौन, किलो, मीटर, ये सारे कौन से यूनिट होते हैं? ये परिफिक्सेस होते हैं। मेगा, गैगा और मीटर और ये नैनो, ये कौन से यूनिट होते हैं? परिफिक्सेस होते हैं। आपने परिफिक्सेस में जवाब देना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अलिफ पार्ट है 5.0 ज़रबे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस इशारिये को ना एक हिस्सा मूव करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 ज़रबे 10 की पावर -1। इशारिये को इस तरह मूव करवाएंगे तो 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, ज़रबे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया 0.5 ज़रबे। अब बेस क्या है? सेम। तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं इस तरह। और साथ आ गया सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 0.5 ज़रबे 10 की पावर माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 3 आ गया। साथ क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है 10 की पावर 3 है ना, ये बराबर होता है किलो के। किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। 10 की पावर 3 किसके बराबर है? किलो के अंदर। तो किलो क्या है? परिफिक्सिस है। तो ये आ गया 0.5 ज़रबे 10 की पावर 3 की जगह हम क्या लिख देंगे? किलो सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये क्या, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5 किलो सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये क्या आ गया? आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया अलिफ पार्ट का। बे पार्ट करते हैं, तो जो करिएगा। अब देखें, आपने इसका जवाब किसमें देना? परिफिक्सेस के अंदर। परिफिक्सेस क्या होते हैं? मेगा, गैगा, नैनो, किलो, ये सारे क्या, कौन से यूनिट होते हैं? परिफिक्सेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसका कोई शारिया नहीं उसका आखिर में शारिया, इस शारिये को ना एक हिस्सा इस तरफ मूव करवा देंगे। यानी 158.0 ज़रबे 10 की पावर 1 आ गई, ज़रबे 10 की पावर 2 ग्राम। जिसका कोई शारिया उसका आखिर एक शारिया को इस तरफ मूव करवा दिया। अब शारिये के इस तरफ वाली जीरो की ना कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या ले लेंगे? 158 ज़रबे, अब ये बेस क्या है? सेम, तो पावर क्या हो जाएगी? जमा, 1 + 2 ग्राम। तो ये मेरे पास 158 ज़रबे 10 की पावर 3 ग्राम आ गया। अब देखें, आप लोगों को पता है 10 की पावर 3 किसके बराबर है? किलो के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? किलो लिख देंगे, यानी किलोग्राम हो गया। बुक के ऊपर है ना 58 लिखा हुआ है, ताकि 158 है। अगर ये 1 नहीं है तो फिर तो इसका 58 आ जाएगा, अगर 1 है तो फिर ये 158 किलोग्राम आएगा। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर है जीम। तो जो करिएगा, अब देखें, जिसका कोई शारिया नहीं उसका आखिर में होता है, एक हिस्सा ना मूव करवा देंगे, तो 4.5 ज़रबे 10 की पावर 1 आ गई। शारिया जिसका कोई शारिया उसका आखिर में एक शारिया ना, एक हिस्सा मैंने शारिये को मूव करवाया, तो फिर अगर एक शारिया इस तरह मूव करवाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखते हैं, तो 10 की पावर 1 आ गई, ज़रबे 10 की पावर -4 सेकंड। तो ये मेरे पास 4.5 ज़रबे, अब बेस क्या है? सेम। बेस सेम हो ना, ज़रब के अंदर पावरें जमा हो जाती हैं, 1 - 4 सेकंड। तो ये मेरे पास 4.5 ज़रबे 10 की पावर, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 3 आ गया, साथ क्या आ गया? सेकंड। तब आप लोगों को पता है, तवज्जो करिएगा,
10 की पावर -3 है ना, ये बराबर होता है मीटर के। किसके बराबर है? मिली के। मिली का मतलब होता है मीटर, मिली के बराबर है। 10 की पावर -3 किसके बराबर है? मिली, मिलीलीटर, मिली के बराबर है। तो हम 10 की -3 की जगह ना 10 की पावर -3 की जगह मिली लिख देंगे, और साथ क्या आ गया? सेकंड। तो बच्चों हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4.5 मिली सेकंड। 10 की पावर -3 किसके बराबर है? मिली के बराबर है। मिली को हम किससे जार करवाते हैं? एम के साथ, स्मॉल एम के साथ। तो बच्चों ये क्या था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.8। नेक्स्ट कोई नया न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।